जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध को देख रहे हैं, जिसमें हमने एक टॉपिक पहले ही करा दिया है। दूसरा टॉपिक आज का हमारा भारत चीन सीमा तनाव। तो ये चर्चा में क्यों है, इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं, इसमें चुनौतियाँ क्या क्या हैं, इन सबको देखने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प में दोनों पक्षों में कई सैनिक घायल हो गए, इसलिए चर्चा में आया। इसके प्रमुख बिंदु क्या है? तो इससे पूर्व जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे। यह घटना ऐसे समय में हुई जब हाल ही में उत्तराखंड के औली में भारत अमेरिका के बीच साझा मिलिट्री ऑपरेशन युद्धाभ्यास पर चीन ने आपत्ति व्यक्त करते हुए इसे भारत व चीन के बीच वर्ष 1993 एवं वर्ष 1996 के सीमा समझौतों का उल्लंघन बताया था। गौरतलब है कि जून 2022 में भारत चीन के बीच तनाव बढ़ने से पूर्व ही चीन द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य आक्रामकता को बढ़ा दिया था। साथ ही चीन ने LAC पर कई क्षेत्रों में वास्तविक सैनिकों का पेट्रोलिंग करने से भी रोक दिया था। फेस ऑफ 1 डेक नवंबर। ये चाइना, तिब्बत, ये अरुणाचल प्रदेश है और ये तवांग है और ये आसाम है। आगे देखते हैं। द्विपक्षीय वार्ता। इस घटना के बाद 20 दिसंबर 2022 को भारत और चीन के बीच LAC पर चुशुल मोल्दो के निकट कोर कमांडर स्तरीय वार्ता के 70वें दौर का आयोजन किया गया। इस वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने LAC के पश्चिमी क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने तथा खुले और रचनात्मक तरीके से इस क्षेत्र से जुड़े मुद्दों के समाधान पर सहमत हुए। ध्यातव्य है कि कोर कमांडर स्तर की 16वें दौर की वार्ता के बाद सितंबर 2022 में भारतीय और चीनी सैनिकों ने गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में तनाव वाले क्षेत्रों से अपने अपने सैनिकों को वापस बुलाने का निर्णय लिया था। वास्तविक नियंत्रण रेखा पृष्ठभूमि। वास्तविक नियंत्रण रेखा की पृष्ठभूमि क्या है? तो वर्तमान में चीन के साथ भारत की स्थलीय सीमा का अधिकांश हिस्सा मूल रूप से भारत और तिब्बत के बीच की सीमा है। वर्ष 1914 में तिब्बत और चीन के प्रतिनिधियों द्वारा ब्रिटिश भारत के साथ शिमला कन्वेंशन के तहत भारत और तिब्बत के बीच की सीमा का निर्धारण किया गया था 1914 में। अगला है। हालांकि वर्ष 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर पूर्ण रूप से अधिकार करने के बाद शिमला कन्वेंशन और मैकमोहन रेखा को मानने से इनकार कर दिया गया। 1950 के बाद मानने से इनकार कर दिया गया। अगला है। वर्ष 1960 में भारत और चीन के बीच सीमा समाधान पर वार्ता के लिए सहमति बनी। हालांकि वर्ष 1962 के युद्ध के बाद यह विवाद और भी बढ़ गया। LAC क्षेत्र में भारतीय नियंत्रण वाले क्षेत्र को चीनी नियंत्रण क्षेत्र से अलग करता है। इस 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, मध्य क्षेत्र उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी क्षेत्र लद्दाख। भारत और चीन के बीच LAC की अवस्थिति को लेकर व्यापक मतभेद हैं। भारत LAC को 3488 किलोमीटर लंबा मानता है, जबकि चीन इसे केवल 2000 किमी के आसपास मानता है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर में LAC के साथ कुछ क्षेत्रों में दोनों देशों में सीमा को लेकर मतभेद के बीच दोनों पक्ष अपने दावे की सीमा तक के क्षेत्र में गश्त करते हैं। इस क्षेत्र में वर्ष 2006 से यह स्थिति बनी हुई है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन का दावा। चीन अरुणाचल प्रदेश के लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अर्थात पूरे राज्य पर अपना दावा करता है। इस क्षेत्र को चीनी भाषा में जगनान के नाम से संबोधित किया जाता है। जगनान चीनी मानचित्र अरुणाचल प्रदेश को चीन के हिस्से के रूप में प्रदर्शित करता है। चीन इस क्षेत्र पर अपने एक तरफा दावे को मजबूत करने के लिए समय समय पर प्रयास करता रहता है। इस रणनीति के तहत चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों को चीनी नाम देने की कोशिश की गई। उदाहरण के लिए वर्ष 2017 में चीन ने इसे 6 नामों की सूची प्रकाशित की और वर्ष 2021 में अन्य 15 नाम प्रकाशित किए।
अरुणाचल प्रदेश का महत्व देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश का महत्व क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश जिसे 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि नेफा के रूप में जाना जाता था, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यह उत्तर में तिब्बत और उत्तर पश्चिम में भूटान तथा पूर्व में म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है। यह राज्य पूर्वोत्तर भारत के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। तिब्बत की स्वतंत्रता। अरुणाचल प्रदेश का तवांग तिब्बती बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ऊपरी अरुणाचल क्षेत्र में रहने वाली कुछ जनजातियां और तिब्बत के लोग व उनकी संस्कृति के बीच मजबूत संबंध है। जैसे तिब्बती बौद्ध धर्म से संबंधित अरुणाचल प्रदेश के मोनपा आदिवासी, ऐसे में चीन को भय है कि धर्मशाला में तिब्बत की निर्वासित सरकार तथा अरुणाचल प्रदेश के इन समुदायों की उपस्थिति भविष्य में तिब्बत की स्वतंत्रता की मांग को पुनर्जीवित कर सकती है। तवांग तवांग में तिब्बती बौद्ध धर्म का दूसरा सबसे बड़े मठ तवांग यानी कि गोल्डन नामगे लाहत से भी अवस्थित है। इस मठ की स्थापना मेराग लोद्रो ग्यामसो द्वारा 5वें दलाई लामा की इच्छाओं का सम्मान करने के लिए वर्ष 1680-81 में की गई थी। चीन इस मठ के माध्यम से तवांग को तिब्बत का हिस्सा बताता है। भौगोलिक अवस्थिति। अरुणाचल प्रदेश भारत के लिए चीन के विरुद्ध मिसाइलों की तैनाती का सबसे रणनीतिक स्थान है। यांगत्जी पठार लगभग 15 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा है, जिसकी ऊंचाई 14 से 17,000 फीट तक है। पठार तवांग की सैन्य दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारतीय सेना को LAC के पार चीनी सैनिकों की अवस्थिति की निगरानी करते हुए किसी भी त्वरित हमले से बचने के लिए रणनीतिक बढ़त प्रदान करता है। यह किसी भी विषम परिस्थिति में अरुणाचल प्रदेश पर नियंत्रित से चीन को सामरिक लाभ मिलेगा। जल संसाधन पर नियंत्रण। इसके अतिरिक्त चीन अरुणाचल प्रदेश के जल संसाधनों पर नियंत्रण कर भारत के विरुद्ध इसका उपयोग कर सकता है। त्यांगस्पो नदी या सांगपो नदी जो तिब्बत से निकलती है, जिसे अरुणाचल प्रदेश में सियांग और या ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2000 में तिब्बत में एक बांध टूटने के कारण आई बाढ़ से पूर्वोत्तर भारत में जनधन की भारी क्षति को देखने को मिली थी। भारत सरकार के प्रयास। तो सरकार अगले 5 वर्षों में अरुणाचल प्रदेश में भारत तिब्बत चीनी म्यांमार सीमा के करीब एक नया राजमार्ग बनाएगी। NH 913 नेशनल हाईवे 913 के रूप में नामित 1748 किलोमीटर लंबी 2 लेन सड़क सीमा पर रक्षा बलों और उपकरणों की निर्बाध आवाजाही को सुगम बनाने में सहायक होगी। अगला पॉइंट और देख लेते हैं इसमें। सरकार द्वारा भारत चीन सीमा के निकट अवसंरचना तंत्र को मजबूत करने के लिए सीमा अवसंरचना और प्रबंधन की केंद्रीय क्षेत्र की समग्र योजना को वर्ष 2021-22 में वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी देने के साथ जीवंत ग्राम कार्यक्रम नामक योजना की शुरुआत की है। आगे की राह क्या है? सीमा पर शांति और यथास्थिति को बनाए रखने के लिए आक्रामक रवैये की बजाय पारस्परिक सामंजस्य के साथ पूर्व में हुए समझौतों को पालन करते हुए चीन विवाद के समाधान का प्रयास किया जाना चाहिए। हाल के वर्षों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की आक्रामकता में वृद्धि को देखते हुए इस क्षेत्र में सैन्य आधुनिकीकरण के साथ अवसंरचना विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यहीं तक हो गया भारत चीन सीमा विवाद। इसका एक संभावित प्रश्न है, भारत चीन के बीच हालिया सीमा तनाव के आलोक में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के प्रमुख कारकों व इस चुनौती से निपटने के हेतु भारत सरकार के प्रयासों पर टिप्पणी कीजिए। दोस्तों ये क्लास यहीं तक है, ये टॉपिक यहीं तक है। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक क्या होगा हमारा? उसमें नया टॉपिक होगा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग, और ये चर्चा में क्यों। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।